बंसी विभूषित करान्नवनीताभात पीताम्बरादरुण बिंब पदा दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने तृतीय मुंडक का 5वां मंत्र पढ़ा, 6वां मंत्र पढ़ा, जिसका सार इस प्रकार है कि सबके शरीर के भीतर हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश में ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान पाते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य भाषण, तपश्चर्या, संयम, स्वार्थ त्याग, ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न हुए यथार्थ ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ये 5 चीजें। नंबर 1 सत्य भाषण। सत्य भाषण के विषय में कल थोड़ी सी बात बताई थी। नंबर 2 तपश्चर्या। नंबर 3 संयम। नंबर 4 स्वार्थ का त्याग। नंबर 5 ब्रह्मचर्य। इससे जो एनर्जी या शक्ति जो प्राप्त होती है, इसके पालन से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। अगर इनका पालन न हुआ जीवन में तो ये कोरी कल्पना ही है कि तुम सांस धो के ध्यान करके तुम्हें परमात्मा का कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो होगा सब तुम्हारी कल्पना होगी। इनसे रहित होकर ये जिनमें नहीं है, सत्य भाषण नहीं है, तपश्चर्या नहीं। अब तपश्चर्या का सबसे सहज साधन है कि अपने परिवार में ही सेवा कार्य करना। कहाँ क्या तप करोगे? परिवार में ही, अपने आसपास ही जितने संबंधी हैं उन्हीं को व्यवस्थित रखना। बाहर कहाँ जाओगे? संयम, जो आप जिस तरह से आप जीते हो, जो आपकी इंद्रिय चांचल्य है, जो आपका मन है, मन हर बात चाहता है वही करते हो, तो मन जो चाहे वो न करो, इसी का नाम संयम है। मन जो चाहे वो न करो, इसी का नाम। मन क्या चाहता है? मन में मुख्य रूप से जो वृत्तियों का स्थान है, काम क्रोध लोभ मन, तो उस हिसाब से मन चाहता है, तो वो संयम। और अपने स्वार्थ का त्याग, किसी भी व्यक्ति का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग न करना। और ब्रह्मचर्य, इनसे, इसके अलावा इनसे जो रहित है, इसको जो ध्यान नहीं देते, इनसे रहित होकर जो भोगों में ही आसक्त हैं, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भाषण करते हैं। आजकल इसका जमाना ज़्यादा है। भोगों की प्राप्ति के लिए हर प्रकार का झूठ, मिथ्या भाषण करते हैं और आसक्तिवश नियम पूर्वक अपने शरीर में ओज तेज वीर की रक्षा करने का दम नहीं है। बिल्कुल पशु प्रवृत्ति में ही जीते हैं। इसके अलावा स्वार्थपरायण, वो व्यक्ति स्वार्थपरायण और अविवेकी मनुष्य उन परमात्मा का अनुभव कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं। जो चाहते हैं वही वो कर्म करते हैं। अब ये अगला मंत्र है, इन साधनों में, इन सारे साधनों में सबसे बड़ी महिमा सत्य की है, और जिसमें सब लोग जी सकते हो। सत्य का पालन तो हर एक के लिए आसान है, नहीं आसान है। सत्य का पालन हर एक के लिए आसान है, लेकिन स्वार्थ लाभ के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। जरा बात में झूठ बोलते हैं। पता लगा 10-100 रुपए मिल जाएंगे, झूठ बोल देते हैं।
10 पे मिल जाएंगे। बल्कि झूठ तो जहाँ तक क्या बोल देते, शादी विवाह का संबंध आप पंडित जी से मिलवाइए और पंडित जी को समझ में आ रहा सब गलत है, अरे पंडित जी कैसे बना दो क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है, पंडित जी ने बना दिया। अभी असत्य है कि नहीं? और उसके बाद जो उसके परिणाम होंगे तो वो तो झेलने पड़ेंगे उनको। अभी कितना बड़ा अपराध हो गया। लड़का बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्या मतलब है आप जानते हो? बहुत अच्छे क्या मतलब है? अच्छा चाहे जितना हो, अनुरूप तो नहीं है। तो ये छोटे छोटे व्यवहार जगत में हम लोग जो, लेकिन सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। इन सारे 6 साधनों में सत्य की महिमा बता रहे। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयति ना, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्रिषयो याप्तकामा, येनाक्रमन्त्रिषयो याप्तकामा, यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम, यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, अतः उनके अनुभव करने के लिए वो हमें किस प्रकार प्राप्त है, इस बात का हमें जानकारी हो जाए, हम माने ना, सत्य में हमें एहसास हो जाए। उसके लिए मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। जहाँ सत्य की प्रतिष्ठा होती है वहाँ फिर कोई विकार नहीं टिकते। आते हैं विकार, भाई मन है, अब मन में जो अभ्यास है वो तो आए गए, पर उसमें विकार नहीं टिकते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सत्य अनिवार्य साधन है ही, लेकिन जगत में भी, अन्य सब कार्यों में भी अंततः सत्य की ही विजय है, सत्य का ही व्यवहार होता है और उसी की मान्यता होती है, झूठ की नहीं होती। जो लोग निरंतर मिथ्या भाषा, किस लिए? दम्भ, कपट से उन्नति की आशा रखते हैं। दम्भ क्या? बाहर है कुछ, अंदर है कुछ और, बाहर दिखाते कुछ और है। हमेशा दोहरा व्यक्तित्व है जिनका, वे अंत में उनको बहुत बुरी निराशा का सामना करना पड़ता है। मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणों में भी जो सत्य का आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं, उसी से कुछ क्षणिक लाभ सा हो जाता है। जो सत्य का अंश है उससे क्षणिक लाभ सा हो जाता है, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अंत में सत्य सत्य ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। इसी से बुद्धिमान मनुष्य सत्य भाषण और सदाचार को ही महत्व देते हैं, झूठ को नहीं, क्योंकि जिनकी भोग वासना नष्ट हो गई। ऐसे पूर्ण काम ऋषि लोग जिस मार्ग से वहां पहुंचते हैं, जहां इस सत्य के परमाधार पर ब्रह्म परमात्मा स्थित है, वो देवयान मार्ग अर्थात उन परम देव परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। उसमें असत्य भाषण, दंभ और कपट आदि असत आचरणों के लिए किंचित भी स्थान नहीं है। और जो ऐसा करते हैं सब बड़े मायावी हैं, दम्भी हैं। अब उपर्युक्त साधनों से प्राप्त होने वाले परमात्मा के स्वरूप का ये जो 5 साधन है, इनसे प्राप्त होने वाले जो परमात्मा का स्वरूप है उसका पुनः वर्णन करते हैं। इनसे जिस परमात्मा का अनुभव होता है, जिस परमात्मा की धारणा बनती है, जो चित्त का समाहार होता है, वो परमात्मा का स्वरूप कहता है। बृहच्च तद दिव्यमचिन्त्य रूपम, बृहच्च तद दिव्यमचिन्त्य रूपम, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति, दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च, दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च, पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां, पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। वे परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा सबसे महान है।
इसे छोटे छोटे जो दैव शक्तियां हैं उनमें नहीं अटकना चाहिए। अगर व्यक्ति वास्तव में अपना लाभ चाहता है, वो सबसे महान है, दिव्य अलौकिक अचिंत्य स्वरूप है, उनका आप चिंतन नहीं कर सकते। परमात्मा के चिंतन नहीं हो सकता है। चिंतन उसका होता है जो आपसे भिन्न हो, और वो आपसे भिन्न तो है नहीं। आपका चित्त आपसे भिन्न हो सकता है, चित्त में रखी हुई वासनाएं आपसे भिन्न है, आपका अहंकार आपसे भिन्न है, आपका जो बौद्धिक ज्ञान वो आपसे भिन्न है, लेकिन परमात्मा आपसे भिन्न नहीं। और जब ये सब अनुभव में आने लगता है, जब इनका सबका आवरण उतर जाता है, तो कह रहे हैं वो अचिंत्य स्वरूप, अर्थात उनका स्वरूप मन के द्वारा चिंतन में नहीं आने वाला। मन में वही आता है चिंतन में, इंद्रियां जो बाहर से प्रतीत करके मन को डालती हैं। इसके अलावा मन और कुछ चिंतन मनन नहीं कर सकता। देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, तीन चिंतन में आने वाला नहीं। अतः मनुष्य को श्रद्धापूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व कथित साधनों में लगा रहना चाहिए। अब वो साधन की सिद्धि कब हो, इसकी चिंता न करके निरंतर पालन करते रहना चाहिए। वे परमात्मा अचिंत्य एवं सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी साधन करते करते स्वयं अपने स्वरूप को साधक के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते करते और परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे न हो। अतः वे दूर से भी दूर हैं, अर्थात जहां तक हम लोग दूर का अनुभव करते हैं वहां भी वे हैं, और निकट से निकट वो स्वयं भी जहां हम हैं वहीं पर वो है। जहां हम हैं तो पहले जो हम का जो आकार हमने मान रखा उससे तो हटे, वहां भी वे निकट से निकट अपने भीतर ही, अधिक क्या देखने वालों में भी उनके हृदय रूपी गुहा में छिपे हैं। अतः उन्हें खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह और कहीं जाने की आवश्यकता। जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, ये चिद आत्मा ही परम देवता है। ये चिद आत्मा ही परम देवता है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित, हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित, उसी का बताया हुआ ये पता है, उसी का बताया हुआ ये पता है। अब दिक्कत क्या है, हम अपनी देह को ही मंदिर नहीं समझते, आचरण नहीं करते उस तरह का। समझते हैं कहीं देह को भोग स्थल समझते हैं, मन को भी वासनाओं की पूर्ति का साधन समझते हैं, छल कपट दंभ पाखंड को अपनी थाती समझते हैं। झूठ बोलना तो मानो स्वभाव ही है। थोड़ा बहुत किसी को धन मिल गया, किसी को मान मिल गया, किसी को कुछ मिला, अरे ऐसा मद हो गया कि हर मनुष्य नीचा है। परमात्मा ही तो है समझो। ये दृष्टि नहीं है, और दृष्टि तब खुलती है जब हम उन साधनों को करते रहे हमारा जो असत है, हमारी जो पिछले पाप है, जब कलमश जब धुल जाता है, जैसे तपश्चर्या, सत्य के पालन के लिए तप करना पड़ता है। बहुत लांछन, बड़े अपमान, बड़े होता है कि नहीं, फेंका फाकी, और आप सत्य से न डिगो।
तो मल धुला कि नहीं धुला, दूसरे का भी धुला, उसका भी धुला। तो इस तरह से जब अंदर से जब वो चीज आत्मबोध जब जागृत होता है, और आत्मबोध जागृत की 3 शर्तें, आपका मन शक्तिशाली चाहिए, आपकी बुद्धि मेधा वाली चाहिए। अभी तो बुद्धि और मन का विकास ही नहीं है। क्यों नहीं है? देह में आलस्य है और इंद्रियों में, देह में आलस्य है। निरंतर जरा सी बात हो, जरा आराम कर ले, जरा सा 2 भोजन कर ले, जरा आराम कर। अरे कौन थकान है जो आराम कर ले? 1 मिनट टाइम मिला दोपहर में, जरा आराम कर ले, जरा सो ले। और देह में आलस है निरंतर, और इंद्रियां हमेशा विलास की ओर। विलास माने क्या खाना है, मतलब 24 घंटा खाने में दिमाग लगा। जो रसेंद्रिय है इतनी ज्यादा वो विकसित विचार ही नहीं कर पाते। इतना विविध प्रकार के खाने की जरूरत क्या है, उसी में टाइम सारा गया। अब श्रवणेंद्रिय क्या सुने, कितना टीवी देखे, कितना क्या सुने। इंद्रियों में विलास, जबरदस्त विलास, और उस विलास में कितनी शक्ति गई, कितनी समय गया। अब क्या आपसे तपश्चर्या बनेगी? देह में आलस्य, इंद्रियों में विलास और मन में असंयम, और फिर बुद्धि में विमूढ़ता। बुद्धि उसी में अटकी है कि हाँ यही सब कुछ है, यही। इसलिए न मन का विकास हो पाता है, न बुद्धि का विकास हो पाता है। वो बस उतना ही सोचती है। भोग जन्य प्रवृत्ति में विचार है, भोग जिससे मिलेगा उस पदार्थ में विचार, इसके अलावा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अधिक क्या कि देखने वालों में उसके हृदय रूपी गुफा में छिपे हैं, अतः उन्हें खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। खोजो नहीं स्वयं में खोदो, दृश्य जगत से असंग होकर, तैरो नहीं शून्य में डूबो। अब सोचो, भाग्य बनाए जिनके गुरु पथिक जी महाराज रहे, वाकई में अगर उन्हीं का स्मरण करके अगर जरा सा हो जाए तो अंतर के पट खुल जाए कि न खुल जाए। बाहर से डिम घोष बनाना पड़े क्या? लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, उनके प्रति विश्वास नहीं, उनके प्रति कोई भावना नहीं। भावना है तो अरे वो बहुत महान थे, उनकी बात दूसरी हमारे, अरे क्या मानते यार? जहां तुम वहां हम, क्या मानते? उनमें ये सब चीजें किस प्रकार जागृत थी, जो उन्होंने साधन बताए, जो कहा वैसे करना चाहिए। मनमाना क्यों ढंग करते? उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भाव उनके कथन में, उनकी वाणी में उन्हें विश्वास होना चाहिए, तब ऐसे होगा। तो ये कहीं और जाने की, खोजने की आवश्यकता नहीं। ऐसा विश्वास रख करके जीवन में सत्य भाषण, तपश्चर्या, संयम, स्वार्थ का त्याग और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा जीवन में थोड़ा थोड़ा इनका संचय हो, तो इनका थोड़ा संचय ही बड़ी चाबी, बड़ा ताला खोल देता है। तो चाबियां हैं, जरा सा आप करोगे, ताले में जहां लग गया खुल जाएगा। कोई जिंदगी भर तो सब अपने आप ही सदता है। जैसा आपका लक्ष्य है वैसे अपने आप अंदर से अपने आप होता है। जैसे आपने भोजन किया, बाकी क्रिया आपको करनी नहीं है, तो आपने ध्यान से सुना, आपने उसमें श्रद्धा के द्वारा उसको आपने स्वीकार किया अपने आप से, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस श्रद्धा के द्वारा अपने श्वास से उसको आपको जोड़ना तो पड़ेगा, स्वीकार आपको करना पड़ेगा। और सुन कैसे पाओगे? श्रद्धा के द्वारा सुन पाओगे। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो जानने वाले भी बताते थोड़ी है कुछ। ये साधन है। अब आगे बता रहे हैं, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवस्तपसा कर्मणा वा, नान्यैर्देवस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वः, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वः, ततस्तुयं पश्यते निष्कलं ध्यायमाना, ततस्तुयं पश्यते निष्कलं ध्यायमाना।
अब वो परब्रह्म को, उस परमात्मा को मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देखते। इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इंद्रियों के द्वारा भी वो पकड़ में नहीं आते। नाना प्रकार की तपश्चर्या, एक प्रकार की नहीं, एक प्रकार तपश्चर्या वो है आपके सेवा कार्य में जो भी विघ्न बाधा है, आप उसको हटा के अपने कार्य को, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं। ये तो है तपश्चर्या। अब नाना प्रकार की तपश्चर्या, नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा भी उन्हें नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। उन अवयव रहित, उनमें कोई अवयव नहीं है, परम विशुद्ध, शुद्धता से भी जो बहुत ऊपर परम विशुद्ध परमात्मा को तो सब मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर निष्प्रिय होकर अंतःकरण को विशुद्ध करके, जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, उसके द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देखा जा सकता है। साक्षी होकर देखने से अंतःकरण बिना कुछ किए ही निर्मल। कितना सहज साधन, कितना सहज, लेकिन याद ही नहीं रहता। पंचायत तो याद रहती, पर साक्षी होना याद नहीं रहता। सब भोगों से मुंह मोड़कर निष्प्रिय होकर विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। अब उनका ध्यान जानते, ध्यान कैसे करेंगे? कहीं भी चैन जो लेने न देवो चाह सच्ची है, कहीं भी चैन जो लेने न देवो चाह सच्ची है, रहे उनकी फिक्र हरदम यहीं पर वाह सच्ची है, रहे उनकी फिक्र हरदम यहीं पर वाह सच्ची है। उसी को हम असर समझे कसर बिल्कुल न रह जाए, उसी को हम असर समझे कसर बिल्कुल न रह जाए, विरह का दर्द भड़काती रहे हो आह सच्ची है, विरह का दर्द भड़काती रहे हो आह सच्ची है, रहे उनकी फिक्र हरदम यहीं पर वाह सच्ची है, रहे उनकी फिक्र हरदम यहीं पर वाह सच्ची है। बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके ये समझे, बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके यह समझे, विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है, विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है, विरह का दर्द भड़काती रहे वो चाह सच्ची है, विरह का दर्द भड़काती रहे वो आह सच्ची है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती मौत मरती है, यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती मौत मरती है, ये पहुँचे प्रेमियों की कहीं अब
वाह सच्ची है पहुँचे प्रेमियों की कही अफवाह सच्ची है विकल हो करके रोना ही विरह राह सच्ची है विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है कहीं बाहर न भटको अब तो खोजो उनको अपने में कहीं बाहर न भटको अब तो खोजो उनको अपने में पथिक यह देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है पथिक यह देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है विरह का दर्द भड़काती रहे वो आह सच्ची है विरह का दर्द भड़काती रहे वो आह सच्ची है कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है रहे उनकी फिकर हरदम यही पर वाह सच्ची है रहे उनकी फिकर हरदम यही पर वाह सच्ची है। वही बात लिखिए उन अवयव रहित परम विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर निष्प्रिय होकर विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से उन्हें देख सकते हैं और दूसरा उपाय नहीं है। अतः जो उन परमात्मा को पाना चाहे उसे उचित है कि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर सबकी कामना का त्याग कर विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति नित्य सा कामना का त्याग करके एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को ही पाने के लिए उन्हीं के चिंतन में निमग्न हो जाए उन्हीं के विरह में खो जाए। अब जब ये पर ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में ही रहते हैं तो पूछ रहे हैं तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते। शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्या जानता है जो उसकी बड़ी विशेषता बता रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्या जानता है। इस विषय पर इस जिज्ञासा पर बता रहे हैं एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आखिर शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्या जानता, उसका जवाब दे रहे। जिस शरीर में प्राण पान व्यान समान उदान ये 5 प्राण, इन 5 भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टा युक्त कर रहा है। किसको? शरीर को। ये 5 भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर जिस शरीर में चेष्टा युक्त कर रहा है शरीर को, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में मन द्वारा ज्ञाता रूप से जानने में आने वाला ये सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परंतु समस्त प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणों से ओतप्रोत हो रहे हैं, सबके है ना। अर्थात इस प्राण और इंद्रियों के
तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं। क्या? प्राण मलिन हो रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं। इस कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। फिर से इसको देखें। जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इन 5 भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टा युक्त कर रहा है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में मन द्वारा ज्ञाता रूप से जानने में आने वाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परंतु समस्त प्राणियों के समस्त अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणों से ओतप्रोत हो रहे हैं। प्राण उनमें है, तभी तो हरकत हो रही है। अर्थात इस प्राण और इंद्रियों के तृप्त करने के लिए सब ओतप्रोत हो रहे हैं, और फिर प्राण और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं। प्राण भी क्षुब्ध हो रहे हैं, अंतःकरण भी क्षुब्ध हो रहा है। वासनाओं से, मलिन वासनाओं से अनेक प्रकार के उत्पन्न हुए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं। कौन? प्राण और अंतःकरण क्षुब्ध हो रहे हैं ना। इस कारण सब लोग परमात्मा को, अगर क्षुब्धता समाप्त हो जाए, अगर अंतःकरण प्राणों से ओतप्रोत हो रहे हैं, प्राण और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की वासनाएं, भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध हमारे साधन हो रहे हैं। इस कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। अंतःकरण के विशुद्ध होने पर ही यह जीवात्मा सब प्रकार से समर्थ हो जाता है। जब ये मलिनता हट जाती, वासनाओं की मलिनता हट जाती है, तब ये जीवात्मा सब प्रकार से समर्थ हो जाता है, इसमें शक्ति आ जाती है। और अतः यदि भोगों से विरक्त होकर यह परमात्मा के चिंतन में जब लग जाता है, तब तो परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। और यदि भोगों की कामना करता है तो इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। इच्छित भोगों की कामना करता है, वो उसको प्राप्त होते हैं। परमात्मा को चाहता है, उसके चिंतन लगता है, तो परमात्मा उसको प्राप्त होता है। अब देखिए, अब कैसे होता है ये। यं यं लोकं मनसा संविभाति, यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्ध सत्वः काम्यते यांश कामान, विशुद्ध सत्वः काम्यते यांश कामान, तं तं लोकं जयते तांश कामान, तं लोकं जयते तांश कामान, तस्माद् आत्मज्ञं यचर्येद भूति कामः, तस्माद् आत्मज्ञं यचर्येद भूति कामः। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य, जिसके अंतःकरण में वासना हो, उसकी मलिनता नहीं रहे, यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अंतःकरण के द्वारा निरंतर परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करता है, तब तो उन्हें प्राप्त हो जाते हैं वो। यह बात 8वें मंत्र में भी कही जा चुकी। परंतु यदि वो सर्वथा निष्काम नहीं होता, भगवान का चिंतन ध्यान उसको होता है, पर वो निष्काम नहीं, सकाम है, कुछ पदार्थ को प्राप्त करने के लिए करता है, तो जिस जिस लोक में मन से वो चिंतन करता है, जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, तथा जिन जिन भोगों को चाहता है, उन उन लोकों को जीतता है, वो उसको प्राप्त होता है। उन्हीं लोकों में वो जाता है तथा उन उन भोगों को ही वो प्राप्त करता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले विशुद्ध अंतःकरण युक्त विवेकी पुरुष की सेवा पूजा आदर करे, भोगियों की सेवा पूजा आदर न करे। उसकी सेवा के फल से होता है, क्योंकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है, वो कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। फिर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य, जिसका अंतःकरण शुद्ध, साधु महात्मा समझ लो, विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अंतःकरण द्वारा निरंतर पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करता है, तब तो उन्हें वो प्राप्त करता ही है। ये बात 8वें मंत्र में कही जा चुकी है। परंतु यदि वो सर्वथा निष्काम नहीं होता, अगर वो उसको ध्यान है परमात्मा का, सब कुछ करता है और सर्वथा वो हमेशा वो निष्काम नहीं रहता, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो वो जैसे जिस समाज में जी रहा है, जहाँ रह रहा है, उसके पास जो कामना करने वाले लोग आ रहे हैं, उनके विषय में भी सोचता है। सर्वथा माने 24 घंटे 22 घंटे में वो 1 घंटा वो इस विषय में भी सोचता है। तो सर्वथा वो निष्काम नहीं होता, तो जिस लोक का मन से चिंतन करता है, मन से जो चिंतन करता है तथा जिन जिन भोगों को चाहता है, उन लोगों को ही जीतता है। जीतता है माने जीता माने प्राप्त करना नहीं होता, उन लोगों को जीतता है माने उसकी सामर्थ्य उसमें आ जाती है, उन्हीं लोकों में जाता है तथा उन भोगों को ही प्राप्त करता है। इसलिए जो ये ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य हैं, इस प्रकार ऐश्वर्य की जो कामना वाले मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि शरीर से भिन्न, अगर वो चाहते ही हैं जल्दी उनकी प्राप्ति हो जाए, वो प्रारब्धानुसार तो उस समय के अनुसार होएगा, भाग्य में जब होगा तब होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी चाहिए, जल्दी ये सब चाहिए, तो इसीलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले, जो शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं, आत्मज्ञानी है, विशुद्ध अंतःकरण युक्त विवेकी पुरुष की सेवा पूजा आदर सत्कार करे, क्योंकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है, आत्मज्ञानी पुरुष वो जीत लेता है, पूर्ण कर देता है। क्योंकि जो भी इस जगत में रहेगा, जगत में लोगों के बीच में रहेगा, तो थोड़ा तो सकाम होगा, सर्वथा निष्काम नहीं, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। तो अब जो उसके आसपास की भीड़ है, उसको तो ज्ञान नहीं प्राप्त है। तो अगर जल्दी चाहिए आपको, बहुत जल्दी, तो फिर ऐसे साधु महात्मा को मनाओ, लो सेवा पूजा आदर सत्कार करे, क्योंकि वो अपने लिए दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है, वो कामना पूर्ण हो जाती है। अब अगला अध्याय 2 खंड, ये हम लोग कल सुनेंगे। अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा दिखने लगता, जिसके द्वारा दिखने लगता, इस दुनिया का दुख सुख सपना, इस दुनिया का दुख सुख सपना, जिससे तुम बिन और कहीं, जिससे तुम बिन और कहीं कुछ समझ न पड़ता, कोई अपना समझ न पड़ता, वो उपरति दो हे परमात्मन, वो उपरति दो हे परमात्मन, जिसके बल से लाभ हानि, जिसके
बल से हानि लाभ, जिसके बल से हानि लाभ, मानापमान में रहे अचंचल, मानापमान में अचंचल। जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, रहे कर तुमको ध्याये अविकल, रहे कर तुमको ध्याये अविकल। ऐसी धति दोहे परमात्मन, ऐसी धति दोहे परमात्मन। अब सन्मति दोहे परमात्मन, अब सन्मति दोहे परमात्मन। जिससे दोषों के आने का, जिससे दोषों के आने का, मिलता कोई द्वार नहीं है, मिलता कोई द्वार नहीं है। जिससे प्रलोभनों के आगे, जिससे प्रलोभनों के आगे, होती दुख प्रद हार नहीं है, होती दुख प्रद हार नहीं है। वही सुकृति दोहे परमात्मन, वही सुकृति दोहे परमात्मन। अब सन्मति दोहे परमात्मन, अब सन्मति दोहे परमात्मन। जिससे माया मान मोह में, जिससे माया मान मोह में, फंस कर कहीं न धोखा खाए, फंस कर कहीं न धोखा खाए। जिसके कारण जग में बंधते, जिसके कारण जग में बंधते, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, पुनः न ऐसे कर्म बनाए। वो सुश्रुति दोहे परमात्मन, वो सुश्रुति दोहे परमात्मन। तुम्ही प्रगति दोहे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दोहे परमात्मन। व्याकुल बिरही प्रेमी को जो, व्याकुल बिरही प्रेमी को जो, सकुशल तुम तक पहुँचा देती, सकुशल तुम तक पहुँचा देती। जिसका अंत तुम्ही में है जो, जिसका अंत तुम्ही में है जो, नहीं किसी का आश्रय लेती, नहीं किसी का आश्रय लेती। वो सद्गति दोहे परमात्मन, वो सद्गति दोहे परमात्मन। वो सुस्मृति दोहे परमात्मन, वो सुस्मृति दोहे परमात्मन। जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, कहीं भूलता ध्यान नहीं है, कहीं भूलता ध्यान नहीं है। वही सूरति दोहे परमात्मन, वही सूरति दोहे परमात्मन। अब सन्मति दोहे परमात्मन, अब सन्मति दोहे परमात्मन। तुम्ही प्रगति दोहे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दोहे परमात्मन।
प्रियतम प्रभु से पूर्ण प्रीति होने पर उनके अतिरिक्त फिर कहीं चैन नहीं आती। और ये तो संसार में भी देखा जाता है, किसी से प्रेम हो भर जाए फिर बहुत मुश्किल है ठहरना। प्रेमी का दिल ही उस दरगाह के समान है जहाँ झूठी काया की ममता तथा इच्छाएं दफना दी गई हैं। जिसकी आवश्यकता होती है उसी से संबंध होता है, और संबंध होने पर ही चिंतन ध्यान स्वतः होने लगता है। भगवान की आवश्यकता का अधिक महत्व है। इसलिए सबसे निराश होने पर अनायास परमात्मा का आश्रय सुलभ हो जाता है। जहाँ मैं नहीं रहता वहीं परमात्मा है, शांति है, मुक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति ही भक्ति है। सद्विवेक ही मनुष्य को सत्य में स्थिर करता है। अगर सद्विवेक नहीं है तो सत्य में तुरीय अवस्था में आपकी स्थिति नहीं बनने वाली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।